काफी किस्मत से वो गहरे कक्ष तक पहुंच गया, लेकिन वहां पहुंचते ही उसने वापस लौटना शुरू कर दिया। करीब 35 मीटर की गहराई पर उसके रिकॉर्ड में अजीब गतिविधियां दिखाई दी। लगभग आधे घंटे तक उसकी गहराई ऊपर नीचे होती रही, जिससे लगता था कि वो रास्ता भटक गया था। पुलिस का मानना था कि वो जटिल सुरंगों में खो गया था। बाद में वो लगभग 40 मीटर की गहराई पर 10 मिनट तक एक ही जगह रुका रहा। उस दौरान क्या हुआ ये कोई नहीं जानता, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार उसी समय उसे चाकू का घाव लगा था। इसके बाद उसके रिकॉर्ड में अचानक सीधा नीचे जाने की गतिविधि दिखाई देती है। इससे साबित हो गया कि बाकी 3 गोताखोर उसकी मौत में शामिल नहीं थे, क्योंकि उनकी गतिविधियां पूरी तरह अलग रिकॉर्ड हुई थी। अब शक उस व्यक्ति पर गया जो नाव पर अकेला रुका था। संभव था कि वो बिना रिकॉर्डर के पानी में उतरा हो, कुक्रिस तक पहुंचा हो और फिर वापस आ गया हो। लेकिन जांच में पाया गया कि उसके उपकरणों पर पानी में इस्तेमाल होने के कोई निशान नहीं थे। बिना उचित डाइविंग उपकरणों के इतनी गहराई तक जाना भी लगभग असंभव था। कुछ लोगों ने रिकॉर्डर में छेड़छाड़ की संभावना भी जताई, लेकिन विशेषज्ञों ने पुष्टि की कि रिकॉर्डर के डेटा में कोई बदलाव नहीं किया गया था। वो रिकॉर्डर कुक्रिस के शरीर पर सही स्थिति में लगा हुआ मिला था। अंततः पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सामने आया कि घाव का कोण और दिशा आत्महत्या के अनुरूप नहीं थे, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति के शामिल होने का भी कोई सबूत नहीं मिला। सबूतों के अभाव में चारों लोगों को रिहा कर दिया गया। आधिकारिक निष्कर्ष ये निकाला गया कि कुक्रिस गुफा में रास्ता भटक गया था। जब उसकी ऑक्सीजन समाप्त होने लगी और उसे समझ आ गया कि वो बाहर नहीं निकल पाएगा, तो अत्यधिक निराशा और घबराहट की स्थिति में उसने स्वयं को चाकू मार लिया, ताकि उसे दम घुटने और ऑक्सीजन खत्म होने की पीड़ा का सामना न करना पड़े। ये मामला आज भी दुनिया के सबसे रहस्यमय डाइविंग हादसों में से एक माना जाता है।